Namaskar, myself Pavandeep from Government NM College and Mangad. Our next topic of C Sharp BC second year program structure. इससे पहले हमने सी शार्प का इंट्रोडक्शन, हाउ इट वर्क्स, हिस्ट्री ऑफ सी शार्प एंड कंपैरिजन विद सी प्लस प्लस जावा, ये सब किया था, उसका एनवायरनमेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प। उसका स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। चाहे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, या अगर हम एक फाइल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। जैसे एन जो उसके एग्जीक्यूटेबल जो भी सी शार्प का प्रोग्राम होते हैं, तो एन एग्जीक्यूटेबल सी शार्प प्रोग्राम मे कंटेन ए नंबर कोडिंग ब्लॉक्स। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंसिस्ट of a set of commands giving the name of the program, the author, date and other details. अगर हम सी शार्प में कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाते हैं, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, सेट ऑफ कमेंट्स। जो भी हमें कमेंट्स को गेट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, द ऑथर, उसका ऑथर कौन है, डेट, किस तारीख को बनाया गया, और अदर डिटेल्स, और जो बाकी डिटेल्स होती हैं। विच द प्रोग्रामर मे लाइक टू यूज़ एट ए लेटर स्टेज कमेंट मस्ट एक्सप्लेन द वाई एंड वट क्लासेस हाउ ऑफ एल्गोरिदम्स। अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके एल्गोरिदम्स बनाते हैं। एल्गोरिदम इट मीन्स स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सेट ऑफ आर प्रोग्राम, लाइक हमने पहले क्या डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद क्या डिक्लेयर किया, कौन से स्टेटमेंट लगाए, कौन सी लूप्स यूज़ की, किस तरह से उसकी कोडिंग की। तो इसके जो स्टेप्स होंगे वो किस तरह से होंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यूजिंग डायरेक्टिव सेक्शन, इंटरफेस सेक्शन, क्लासेस सेक्शन, मेन मेथड सेक्शन। इन फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमने क्या क्या काम किया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो आगे हमने सेट ऑफ कमेंट्स उसके जो कंसिस्ट होते थे, नेम ऑफ का प्रोग्राम, ऑथर का नाम, डेट एंड टाइम, ये सब सारी चीज़ें जो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं वो एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक फाइल के रूप में हम उसको डॉक्यूमेंट की तरह डॉक्यूमेंट सेक्शन में अरेंज करके रखते हैं। फिर यूजिंग डायरेक्टिव सेक्शन में जो जो पोर्शन आता है उसके बाद स्ट्रक्चर में इन सिंपल प्रोग्राम ऑफ सी शार्प स्ट्रक्चर, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। थर्ड इंटरफेस सेक्शन, किसी भी चीज़ का एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाना, वो किस में आ जाता है, इंटरफेस में। तो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से इंटरफेस किस तरीके को लेकर है। कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं उनसे इंटरफेस कैसे हैं, एक कंप्यूटर का यूजर से कैसे इंटरफेस है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन करवाना इंटरफेस जो मध्यस्थ की तरह यूज होता है वो उस सेक्शन में आ जाता है। फिर है क्लासेस सेक्शन, जो क्लासेस पार्ट होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उस क्लासेस फंक्शन सेक्शन में आता है। फिर मेन मेथड सेक्शन, जो मेन मेथड में पोर्शन में होते हैं विद डेटा टाइप्स, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम उसमें यूज़ करते हैं वो उसमें आ जाता है। तो जब भी हम एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो ये सब पार्ट्स उसमें हम जो है काउंट करते हैं। फिर वाई एंड वट ऑफ क्लासेस, कौन सी हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं और कौन सी क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाउ ऑफ एल्गोरिदम्स, लाइक हमने कोई सिंपल प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम मान लीजिए, हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो डेटा टाइप्स हैं, मेन मेथड है वो डिक्लेयर करते हैं विद द रिटर्न टाइप, वॉइड, इंट, जो भी आप यूज़ करते हैं, मेथड्स पैरेंथेसिस के साइन से। फिर स्टेप 2 आ गया कि हमने डेटा टाइप कौन सा लिया, वेरिएबल कौन से लिए। स्टेप 3 हमने कौन सा स्टेटमेंट लगाया, कौन सी आउटपुट वैल्यू ली, कौन सी इनपुट वैल्यू ली। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है इन एल्गोरिदम वे हम उसके स्टेप डिक्लेयर करते हैं कि स्टेप 1 में क्या किया, 2 में क्या किया, 3 में क्या किया, 4 में क्या किया, इस तरह से। फिर एन इंटरफेस इज सिमिलर टू ए क्लास बट कंटेन्स ओनली abstract members. Interfaces are used when we want to implement the concept of multiple inheritance in a program. मतलब ये हमें उस चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो मेन पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का उसको प्रोवाइड करवा के, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा होता है उसको हाइड करके मेंबर से इंटरफेस करवाता है। फिर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जो इनहेरिटेंस का एक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है यूजर से, वो है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन डेटा टाइप्स ऑफ सी शार्प। जो भी डेटा टाइप्स के हैं हमारे सी शार्प में हम यूज़ करते हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है सब में डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप किस लिए यूज होते हैं, जो हमारी वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं कि वो किस प्रकार की वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं। एवरी वेरिएबल इन सी शार्प इज एसोसिएटेड विद ए डेटा टाइप।
जो भी वेरिएबल हम सी शार्प में यूज़ करते हैं वो एक एसोसिएट होते हैं डेटा टाइप से। स्पेसिफाई द साइज एंड वैल्यूज़ टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, मतलब जो हमारा साइज़ क्या स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप, हमारा साइज़ वेरिएबल का, और टाइप ऑफ वैल्यू किस प्रकार की वैल्यू हमें स्टोर करनी है दैट कैन बी स्टोर्ड, जो भी हमें स्टोर करनी है। सी शार्प इज़ ए लैंग्वेज रीच इन इट्स डेटा टाइप। सी शार्प एक प्रकार की लैंग्वेज है जो अपने डेटा टाइप तक पहुंचती है। द वैरायटी अवेलेबल अलाउज द प्रोग्रामर टू सिलेक्ट द टाइप अप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ द एप्लीकेशन। जो प्रोग्रामर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे उपयुक्त। अप्रोप्रिएट इट मीन सबसे जो प्रायर करता है, और जो नीड होती है एप्लीकेशन की, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसकी जो नीड होती है, और जो सबसे प्रायोरिटी लेकर अप्रोप्रिएट जो वैल्यूज़ होती हैं प्रोग्रामर की, उसको वो चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, उनको वे ऑफ वर्क में लाता है। द टाइप इन सी शार्प आर प्राइमरली डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो सी शार्प है हमारा, उसके जो प्राइमरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, वेयर दे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, कि वो मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड होते हैं। हम जो भी स्ट्रक्चर, वैल्यू, डेटा टाइप, वेरिएबल्स कुछ स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होते हैं। सेकेंड, हाउ दे बिहेव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, और जो हम असाइन करवाते हैं वैल्यूज़ को, वो किस तरह से असाइनमेंट स्टेटमेंट में कंटेक्ट करते हैं, मतलब उनका जो बिहेव है वो किस तरह से होता है। हमने a=10 किया तो वो 10 a को असाइन हुआ, और आगे जाके उस a की क्या वर्किंग रही, तो उसका जो कॉन्टेक्ट होगा उस वेरिएबल से उस असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू रहेगा। सी शार्प डेटा टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं, वैल्यूज टाइप्स, पॉइंटर्स, रेफरेंस टाइप्स। अब आगे वैल्यूज़ की 2 टाइप आगे, एक प्री डिफाइंड टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप। प्री डिफाइंड जो पहले से ही फिक्स है। ऐसे डेटा टाइप सी शार्प का फर्स्ट पॉइंट वैल्यूज टाइप, उसके 2 पार्ट हैं, प्री डिफाइंड टाइप एंड यूजर डिफाइंड टाइप। वैल्यू टाइप हमने किस प्रकार की वैल्यू लेनी है, प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड है कंप्यूटर में कि ये चीज़ हमें क्रिएट करनी ही करनी है क्योंकि वो पहले से ही एक्सेप्टेबल है। एंड यूजर डिफाइंड जो यूजर डिफाइन करता है, ऐसी वैल्यू डेटा टाइप की जो यूजर डिफाइन करता है वो किसमें आ जाती है, यूजर डिफाइन में। सेकंड है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब किसी भी चीज़ का एड्रेस हमें गेट करना है तो पॉइंटर साइन के थ्रू हम उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड विद द एड्रेस साइन हम उस वैल्यू का एड्रेस असाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार का एड्रेस उसमें स्टोर होता है। फिर है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में प्री डिफाइंड टाइम, यूजर डिफाइंड टाइप्स। प्री डिफाइंड टाइप्स में भी यही आता है कि जो पहले से डिफाइंड होते हैं। रेफरेंस उसका जो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर होगा, मतलब एड्रेस। रेफरेंस को आप एड्रेस के थ्रू कह सकते हैं। पॉइंटर एक वैल्यू हो गया, और वैल्यू टाइप में भी वैल्यू आ गई, जबकि रेफरेंस में क्या आ जाता है, एड्रेस ऑफ आर वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर हुई और मेमोरी में उसका एड्रेस क्या है, वो हम उसे देख पाते हैं कि हमारा जो रेफरेंस टाइप है वो उस वैल्यू का एड्रेस किस तरह से डिफाइन कर रहा है और कौन सा एड्रेस है मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है। प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड है वो वाले आगे। यूजर डिफाइंड जो यूजर डिफाइन करता है। डेटा टाइप में भी सेम टाइप ऑफ वर्किंग है कि यूजर डिफाइंड भी वैल्यूज ले सकते हैं और प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से फिक्स हैं। प्री डिफाइंड इट मीन्स वो कंप्यूटर में पहले से क्रिएट है। ऐसे डेटा टाइप्स वैल्यूज़ जो भी हम उसमें क्रिएट करते हैं या यूज़ कर रहे हैं। यूज ऑफ आर प्रोग्राम कोडिंग स्ट्रक्चर इन सी शार्प एंड रेफरेंस टाइम द एड्रेस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। हम किस प्रकार की वैल्यू ली है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब उसमें आ जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोग्राम स्ट्रक्चर की डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यूजिंग डायरेक्टिव सेक्शन, इंटरफेस सेक्शन, क्लासेस सेक्शन, मेन मेथड सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफाइन करते हैं। और सेकंड है उसमें डेटा टाइप्स ऑफ सी शार्प। उसमें डेटा टाइप्स हमने डिफाइन किए सी शार्प के, वैल्यूज टाइप, पॉइंटर्स, रेफरेंस टाइप्स। उसमें प्री डिफाइंड टाइप्स और यूजर डिफाइंड टाइप्स जो पहले से ही डिफाइंड है और जो नहीं डिफाइंड है। पॉइंटर्स अगर हम C++ की बात करें उसमें भी हम अगर किसी वेरिएबल के आगे पॉइंटर का साइन यूज़ करते थे, लाइक पॉइंटर साइन a=10, इट मीन्स अगर हम सिंपल a को शो करवा रहे हैं तो हमें उस पॉइंटर वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी, दैट इज़ 10। अगर हम उसे एड्रेस साइन जो एंड साइन होता है उसे एड्रेस साइन की तरह यूज़ करते हैं, अगर हम एड्रेस साइन के साथ a को शो करवा रहे हैं इट मीन्स वो a का एड्रेस हमें शो कर रहा है कि किस प्रकार से उस a का एड्रेस क्या है, मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ और वो हमें किस प्रकार से मिला। नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद।